तरफ मालदीव के राष्ट्रपति की स्पीच यूएन में क्यों वायरल हो रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत को चार संस्थानों S&P ग्लोबल, गोल्डमैन, ADB और मूडी चारों ने अब भारत का साथ दे दिया है और भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। तो वहीं चाइना के अंदर क्या है गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री जो इस वक्त चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। We also believe that violation of a right by any country, large or small, rich or poor, with powerful friends or not, must not be tolerated. This is why the ongoing massacre, the genocide by Israel in Gaza is a travesty of justice and the international system. The repeated destruction of homes, hospitals, schools, humanitarian infrastructure, the repeated cycles of killing of men. इस वीडियो में आप देख रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू को। मुइजू का जो भाषण है वो भाषण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुइजू ने आखिरकार लाल मैप क्यों दिखलाया है। दरअसल अपने भाषण में मुइजू ने बड़ा ही अच्छा भाषण दिया है। इन्होंने कहा कि इस वक्त जो आप ये लाल मैप देख रहे हैं ये वो मैप है जिसमें दुनिया दिख रही है कि दुनिया बहुत बड़ी समस्या में है और दुनिया में हर देश किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। कोई एक ऐसा देश है जो गरीबी में फंसा हुआ है, तो कोई एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के चपेट में है, तो कोई किस चीज चपेट में है, कोई क्लाइमेट चेंज के चपेट में है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं बच गया है जहां शांति और खुशहाली हो। ऐसे में हमारा काम बनता है कि यूएन यहाँ पर एक ऐसा संस्था बने जो संस्था दुनिया के काम आए, एक ऐसा संस्था नहीं बने जो कि कंजूस हो और अपने में ही सीमित हो। हालांकि इन्होंने जो भाषण दिया वो बहुत ही बढ़िया भाषण रहा है। यहाँ पर ये पाकिस्तान के पीएम से भी मिले, द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान के पीएम के अलावे फलस्तीनी राष्ट्राध्यक्ष से भी इनकी मुलाकात हुई। हालांकि इसी क्रम में ये देखने को मिला कि मुइजू ने ये कहा कि 2040 तक हम यहाँ पर एक डेवलप कंट्री बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत हम यहाँ पर अपने जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं देंगे। और इन्होंने कहा कि देखिए यूएन में एक चीज देखने को मिल रहा है कि यूएन यहाँ पर बहुत सारी चीजों में पीछे पड़ रहा है, पीछे हो जा रहा है और जो उम्मीद की जा रही थी सफलता की, वो उम्मीद अब धूमिल होती जा रही है। हालांकि यूएन के रिफॉर्म की बात तो सभी कहते हैं। इन्होंने एक बार फिर से दोष भी दिया इजराइल को और इजराइल को कहा कि ये नरसंहार कर रहे हैं, इस नरसंहार के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन्हें खुली छूट मिल जानी चाहिए। तो बहुत सारी बातें इन्होंने कही और फिलहाल के लिए जो इनका स्पीच था वो स्पीच सचमुच में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि 2040 तक का ये विजन लेकर चल रहे हैं। अब 2040 तक ये अपने देश की इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक बड़ी समस्या है और समस्या ये है कि मुइजू के ऊपर बहुत सारे लोन वगैरह हैं। 2024 में इस वक्त अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन्हें खुद ही सस्टेन करने के लिए जरूरत है, पर ऐसा माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब बिजनेस को लेकर और भी ज्यादा ध्यान से इस सेक्टर में बढ़ना चाहते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना में क्या चल रहा है? क्या चाइना में सचमुच चीजें ठीक नहीं है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हालांकि ये जो आर्टिकल हैं ये ज्यादातर पश्चिमी मीडिया में छप रहे हैं। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर एक टॉप का इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री, वो प्राइवेट चैट कर रहा था जू हेंगपेंग और वो गायब हो गया है। और कहा जा रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी को लेकर ये बात कर रहा था और शी जिनपिंग के
नीतियों को लेकर बात कर रहा था, जिसमें कहा गया कि उसने बुराई करी और उसने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। शी जिनपिंग की नीतियां यहाँ पर गलत हैं। यहाँ एक प्राइवेट वीचैट ग्रुप में लिखा इसने, लेकिन ये चीजें बाहर निकल गईं। अब कहा जा रहा है कि ये मिल नहीं रहे हैं। अब ये क्या कारण है ये तो कहना मुश्किल है। फिलहाल के लिए अब प्रश्न उठ रहा है कि ये जो बंदा है वो अचानक से गायब क्यों हो गया है। हालांकि और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसको लेकर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या ये सही है या नहीं है। पर एक और चीज कही जा रही है कि चाइना के मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है और डिस्कस हो रहा है कि चाइना के अंदर जो यंग लोग हैं वो दो चीज कह रहे हैं, गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लेइंग फ्लैट। ये इस वक्त चाइना के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब क्या है ये? इसके अनुसार तुम्हें कुछ नहीं करना है ये और पड़े रहना है, बस उतना ही कमाओ और उतना ही खाओ जितने में तुम जिंदा रह सकते हो। कुछ इस तरीके की चीजें चल रही है। कहा जा रहा है, द इकोनॉमिस्ट की इस खबर को देख सकते हैं कि चाइनीज सोशल मीडिया वी चैट में इस वक्त नए फ्रेज चल रहे हैं, गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा चल रहा है लेइंग फ्लैट। इससे पहले लेइंग फ्लैट चला था और अब ये गार्बेज टाइम चल रहा है। गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो दरअसल जब गेम कोई खेला जाता है और उस वक्त पता होता है कि हम गेम हारने वाले हैं, तब उसे कहा जाता है कि डिस्कशन तो कर रहे हैं लेकिन गेम हम हारने वाले हैं, ये पता है, तो उस डिस्कशन को कहते हैं गार्बेज टाइम। तो जिस तरीके से यहाँ खेल में होता है वैसे ही कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी के साथ भी यही हो रहा है। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है और इस वजह से चाइना के सोशल मीडिया में कथित तौर पर ये इफेक्ट चल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के डाउन होने के बाद अब देखने को मिल रहा है कि चाइना में इकोनॉमिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और जैसे जैसे इकोनॉमिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, दोष जो है ये दोष शी जिनपिंग के मत्थे पे मढ़ा जा रहा है। हालांकि जहां एक तरफ ये हाल है इनका, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका लगातार एक्शन पे एक्शन लिए जा रहा है और उसकी वजह से अब दवाइयों की इंडस्ट्री में भी एक्शन हो रहा है। दवाइयों की इंडस्ट्री में जो एक्शन हो रहा है उसका असर अब भारत को देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत को यहाँ ऑर्डर पे ऑर्डर मिलेंगे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट 7.2% होगी। वहीं मूडी ने भी भारत की ग्रोथ रेट 7.1% बताई है। S&P ग्लोबल ने भी भारत को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बताया है 2030-2031 तक में। तो वहीं गोल्डमैन ने भी इसी बात को कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा 2030 में। तो भारत, इसके उलट भारत के साथ लगभग सारी रेटिंग एजेंसियां आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।